वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ देसी टूरिस्ट। और आज के इस खूबसूरत व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हूँ मैं अपने ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत जगह पे, जो भी मतलब इसको कहने का क्या मतलब है कि जो भी जगह मैंने आज तक देखी है ट्रैवल करते हुए इस पूरी दुनिया में, उसमें से जो सबसे खूबसूरत जगह देखी है मैंने टिल डेट यानी आज तक, वो जगह है जहाँ मैं खड़ा हूँ। यानी कि इस जगह पे आज जो व्लॉग मैंने बनाया है, जो आप इस व्लॉग में देखने वाले हैं, वो उससे ज़्यादा खूबसूरत जगह मैंने आज तक नहीं देखी है। मैं हूँ ग्रीस में, ग्रीस के एक छोटे से आइलैंड जिसका नाम है ज़ैकिन्थोस। बहुत पॉपुलर नहीं है इंडियन ट्रैवलर्स के लिए, लेकिन वैसे बहुत पॉपुलर है फॉर टूरिज्म एंड ट्रैवल। और यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है शिपरेक बीच, नवाजियो बीच, जो भी आप नाम इसको देना चाहें। उस जगह पे हूँ मैं। काफ़ी खूबसूरत जगह है। इस जगह पे मुझे लगता है ग्रीस के अंदर जो भी लोग आते हैं फ़ोटो खींचने के लिए, वो इस जगह पे ज़रूर आते हैं। ग्रीस की जो सबसे इंस्टाग्रामेबल जो पिक होगी वो भी शायद यही होगी। और ग्रीस के बारे में जब भी आप गूगल पे इमेजेस देखते हैं तो उसमें ये एक बीच जरूर होता है। तो आज के इस व्लॉग में इस खूबसूरत जगह नवाजियो बीच को हम देखने वाले हैं। लेकिन फिलहाल इस व्लॉग को शुरू करते हैं आज सुबह से, यानी कि उस वक्त से जब मैं घर से निकला था इस जगह पे आने के लिए। सो let's start the vlog. ये वही प्लेस है जो पिछले 6-7 साल से मेरे बकेट लिस्ट में था और फाइनली आज मैं यहाँ खुद हूँ। और सबसे खास बात, पूरा व्यू पॉइंट सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। कोई टूरिस्ट नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस मैं, ये ब्रेथ टेकिंग व्यू और समुंदर की आवाज़। ऑलराइट, सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम ग्रीस। पहली सुबह ग्रीस के अंदर, और ये यानी मैं आपका देसी टूरिस्ट पूरी तरीके से तैयार उस जगह को देखने के लिए जो मेरा पता नहीं कितने सालों का बकेट लिस्ट है। क्योंकि मैंने इस जगह को करीब 7-8 साल पहले गूगल पे देखा था और मुझे ऐसा लगा था कि भाई ऐसी कोई जगह तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है, तो हॉलीवुड मूवी में कुछ ग्राफिकली बनाया गया है। बट नहीं, एक्चुअली में वो जगह है। अब कितनी खूबसूरत दिखती है रियलिटी में, ये आज मुझे पता चलेगा। लेकिन जैसा भी हो, इतने सालों का सपना था मेरा, तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा। बाकी ये जो है मेरा कमरा है, जिसको मैं ऑलरेडी बहुत कचरा बना चुका हूँ, ठीक है। और एक प्रॉपर ज़ाइकोनैथियन कुछ तो भी बोलते हैं इसको, मतलब यहाँ का जो नॉर्मल कल्चर है उसका वाला घर है, वुडन टाइप का। बड़ी अच्छी नींद आई थी। बट इस वाले एपिसोड में हम ये कमरा नहीं बल्कि वो बीच देखने वाले हैं। तो मैं जहाँ जा रहा हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों बात करते वक्त कि मैं अभी भी नींद में हूँ। आई नीड सम कॉफ़ी। लेट्स गो। So, चलो पहले नाश्ता कर लिया जाए। Hi, Hello. can I get this one? Ham cheese. And do you have a latte? Yeah, can I also cold latte? Okay. Do you like sugar? Yeah, little bit. And but no, like literally no ice. Little cold, not too much cold. Okay. For the permission, and I got the permission, so I'm gonna show you this place. So यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए रुका था मैं यहाँ से जा रहा हूँ नवाजियो बीच के लिए। वो 1 घंटे का रास्ता है। रास्ते में ये कैफ़े आता था, 4.7 रेटिंग थी, तो मैं यहाँ आ गया। मैंने यहाँ पर एक बढ़िया सा वो खाया, क्या बोलते हैं उसको, सैंडविच। एंड बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा सैंडविच था, टेस्टी था। लुक एंड फील जो है बहुत ही अच्छा है। एंड मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप यहाँ पर आकर के बढ़िया खाना खा सकते हो, बहुत ही सस्ते में। मतलब टोटल जो है ना 2 यूरोज़ का बिल बना है मेरा, तो समझ लो कि कितना अच्छा होगा। जिसके अंदर एक कॉफ़ी भी है, लाते भी है। तो एक बढ़िया सैंडविच, एक बढ़िया लाते, इतने खूबसूरत जगह पे सिर्फ 2 यूरो का। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है ना, सस्ता सुविस्ता सुंदर टिकाऊ। ये चीज़ बतानी ज़रूरी है यार, ग्रीस के अंदर ना पानी आप टैप वाटर नहीं पी सकते। तो मैं जैसे आया था घर पे कल, सबसे पहले मेरे होस्ट ने मुझे यही बोला कि टैप वाटर बिल्कुल नहीं पीना। और इनफैक्ट जब टैप वाटर मैंने शुरू किया उसमें पेट्रोल की स्मेल आती है, पता नहीं क्यों, और सॉल्टी भी होता है। तो ग्रीक का जो वाटर सिस्टम है ग्रीस का, वो अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक्चुअली इससे अच्छा शायद हमारा इंडिया का है। तो मतलब ये बहुत शॉकिंग है मेरे लिए। अब ये एक्चुअली में यहीं पर है या सिर्फ मेरे घर पर ही, मैं थोड़ा और फाइंड आउट करूँगा। बट मेरा इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है आज पहले दिन पे, वो यही है। तो पानी जो है यहाँ पे ख़रीदना पड़ता है। तो मैंने अभी वहीं पर यहाँ पर मैंने नाश्ता किया था। इसके बगल में ये मार्केट था, वहाँ से मैंने ये ख़रीदा है। 1.5 लीटर के 6 बॉटल हैं, 2 यूरो में मिले हैं। मतलब करीब 180 रुपये पकड़ लो, 200 रुपये पकड़ लो मैक्सिमम।
200 रुपये में 6 बॉटल पानी है ये। मतलब पानी इतना बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। इतना पानी मेरा बहुत आराम से पता है ये करीब ना 3 दिन चलेगा, 3 या 4 दिन चलेगा ये पानी, और 180 रुपये में। तो बॉटल वाटर में भी इतना महंगा नहीं है। मे भी शायद इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो वाटर सिस्टम है वो अच्छा नहीं है। तो जस्ट एक पॉइंट थी आपके साथ शेयर करनी थी। ठीक है, अभी इस पानी को गाड़ी में रखता हूँ। 1 घंटे की ड्राइव है, चलते हैं नवाजियो बीच। धूप भी निकल गई है। ठीक है, बाय। क्या मस्त पेड़ है यार, देखना छोटे छोटे से, और क्या खूबसूरत है यार। मतलब आइलैंड पे इस तरीके की मतलब वेजिटेशन मैंने कभी देखी नहीं है। वेजिटेशन इज वे टू डिफरेंट यार, वे टू डिफरेंट। वेजिटेशन इज वे टू डिफरेंट। थोड़ा ही खूबसूरत सा लग रहा है यार। पहुंचते तो बिल्कुल धूप निकल गई एकदम सेक्सी वाली, और ये जो व्यू पॉइंट है बिल्कुल वहाँ पहुँच गया हूँ मैं। और ये रास्ता कहीं और जाता ही नहीं है। एंड यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज, यहाँ पर कोई भी नहीं है। मतलब लिटरली सिर्फ मैं हूँ अकेला, कोई भी नहीं है भाई। और वो रहा व्यू पॉइंट जहाँ से दिखेगा शिपरेक नवाजियो बीच। कोई नहीं है तो ड्रोन भी उड़ाने को अच्छे से मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ वहाँ पहुँच करके और एक बार वो देखना चाहता हूँ शिपरेक पहले अपनी आँखों से। पता नहीं कितने सालों से मैंने ये जगह के बारे में सोच रखा था यार। लेट्स सी कैसा दिखता है, साथ में देखते हैं। ये है वो पॉइंट जहाँ से दिखेगा शिपरेक। ऑलराइट, क्या आप तैयार हैं? साथ में देखते हैं। हो, ओह माय गॉड, ओह शिट, अबे यार, अबे यार, अबे यार, मैं एग्जेजरेट नहीं कर रहा हूँ भाई, एग्जेजरेट नहीं कर रहा हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है आज तक जिंदगी में भाई। मुझे नहीं पता इसमें इस कैमरे में ये ब्लू जो दिख रहा है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट भाई एक तो पता नहीं मुझे डर इतना लग रहा है ना, क्योंकि एकदम क्लिफ के किनारे बना हुआ है, लिटरली देख रहे हो ये। नवाजियो बीच यानी शिपरेक बीच दुनिया के मोस्ट फेमस हिडन बीचेस में से एक है। ग्रीस के इस बीच पर 1980s में एक शिप आकर क्रैश हो गया था, और तब से ये एक आइकॉनिक शिपरेक स्पॉट बन चुका है। क्रिस्टल क्लियर टर्कोइज पानी, 200 मीटर की हाइट ड्रामेटिक क्लिफ्स और एक गोल्डन बीच जिसके बीच में एक टूटा सा जहाज पड़ा है। और सच बताऊं तो जितनी फोटोज और वीडियोस देखी थी उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है ये जगह रियलिटी में। शिपरेक वैसे मुझे नहीं दिख रहा है, शिप भी थोड़ा थोड़ा, हाँ शिप भी दिखा थोड़ा थोड़ा तो मुझे। ओह शिट, वाओ क्या जगह है यार। इस तरफ कहीं जा करके ना एक अनऑफिशियल हाइक है छोटी सी, जिस पे कहीं से तो भी देखते हैं, लेकिन ये ना 200 मीटर सीधी गहराई है। अगर एक स्लिप हुए ना तो सीधा मरोगे ही, और मौतें हो चुकी हैं। तो मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ कि मैं जाऊँगा। जब मैंने पहली बार इस जगह के बारे में पढ़ा था 2017 या 18 में पढ़ा था मैंने इस जगह के बारे में। पहले बताओ यार, 6-7 साल पहले पढ़ा था मैंने इस जगह के बारे में, वो हाइक के बारे में। और आज 2024 में आ रहा हूँ मैं, 7 साल हो गए। तो वो हाइक का ना पूरा डिटेल एक ब्लॉग था जिस पे लिखा हुआ था कि कैसे जाना है, कहाँ तक जाना है। तो वो इस तरफ ही है, बट उसमें 2023 का अपडेट, 21 का अपडेट ऐसा है कि लोग मना करते हैं जाने के लिए क्योंकि काफ़ी रिस्क है। देखो वहाँ पर बोर्ड भी लग गया रिस्क का, मैं दिखाता हूँ आपको। और गार्ड्स भी होते हैं, बट आई एम श्योर कि ऑफ सीज़न है तो इसलिए गार्ड्स तो नहीं है।
और मैं यहाँ पर ऑफ सीज़न में जो आया हूँ वो एक बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन है, बिकॉज़ मुझे मालूम था कि ऑफ सीज़न में यहाँ पर कोई नहीं होगा और गर्मी ठीक ठाक होती है। देखो मैंने सिर्फ एक वो स्वेट टी शर्ट पहन रखी है और इसमें भी मुझे हल्की हल्की गर्मी लग रही है, तो इतना ख़राब मौसम नहीं होता है, लेकिन लोग नहीं होते हैं। और समर्स में अगर आप यहाँ पर आओगे तो बहुत चिलचिलाती धूप मिलेगी आपको, मतलब बर्दाश्त नहीं होगा आपसे, और आपको भीड़ भी बहुत मिलेगी। मतलब आप यहाँ पर एक लाइन लगी होती है इस पोडियम पे, इस व्यू पॉइंट पे खड़े होने के लिए। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है दैट अप्रोचिंग इज प्रोहिबिटेड, रिस्क ऑफ फॉलिंग, वायलेटर्स आर पनिश्ड। देखो लिखा है ना, लेकिन चूंकि कोई नहीं है तो मैं थोड़ा सा तो जाऊँगा ही, ताकि मैं थोड़े ड्रोन शॉट्स वगैरह ले सकूँ। तो मैं जाऊँगा ज़रूर, एंड लेट्स सी, थोड़ा सा हाइक करते हैं। मैं हाइक करते करते यहाँ तक आ गया था और मैं यहाँ से ड्रोन उड़ाने वाला था, इनफैक्ट ड्रोन सेट कर लिया था। तभी एक ग्रुप आया है कोई, उसमें कोई एक ग्रुप जो लीडर है वो आगे आगे जा रहा था। मैंने उससे पूछा कि यार आगे और अच्छा व्यू है क्या? उसने बोला था आगे बेस्ट व्यू है, हमारे साथ आ जाओ, मैं दिखाता हूँ। उसके बाद मैंने वापस से ड्रोन पैक किया और मैं भाग रहा हूँ उनकी तरफ पीछे पीछे जहाँ वो गए हैं। थोड़ी सी अगर हाइक कर लो ना तो ज़बरदस्त व्यूज़ हैं यार। पूरा अंधेरा अंधेरा हो जा रहा है उधर तो। लेट्स सी कैसा व्यू है ना। पर आपको ये उतरते वक्त थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कोई सीधा सीधा रास्ता नहीं है, ठीक है? अगर आप स्लिप हुए या गिरे तो चोट बड़ी तगड़ी लग सकती है आपको। कभी कभी ना आप बिल्कुल करेक्ट टाइम पे करेक्ट जगह पे होते हो, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है मेरे साथ आज। आज का जो ये व्लॉग आपने देखा ये इतना खूबसूरत हो पाया है सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं यहाँ पर आ पाया हूँ। इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं, अगर एक भी कोई रीज़न अगर उसमें से नहीं होता ना तो शायद ये इतना खूबसूरत नहीं बनता। अगर आज मौसम ख़राब होता, जो कि कल भी था और आने वाले कल पे भी है, लेकिन सिर्फ आज ये सूरज अच्छे से चमक रहा है, जिसकी वजह से ये जगह की खूबसूरती बिल्कुल निखर निखर के आ रही है, और वो भी विंटर सीजन में। तो आज का मौसम अच्छा है, विंटर सीज़न यानी ऑफ सीज़न होने की वजह से यहाँ पर लोग नहीं हैं, तो मैं बहुत आराम से कंटेंट क्रिएट कर पाया, ड्रोन उड़ा पाया, पिक्चर्स ले पाया, फोटोज़ ले पाया, वीडियोज़ ले पाया। तो वो एक रीज़न था। तीसरा रीज़न जो टूर गाइड मिले थे मुझे, अगर टूर गाइड नहीं मिलते तो शायद मैं यहीं कहीं क्लिफ से ले रहा होता, जो मेरी समझ में आता कि जितनी अच्छी जगह है शायद मैं वो अच्छे वाले व्यू पॉइंट स्पॉट पे पहुंचता ही नहीं। लेकिन वो टूर गाइड मुझे मिल गए, करेक्ट टाइम पे मिल गए, तो उनके साथ मैं वहाँ गया, उन्होंने मुझे इस जगह की स्टोरी बताई, वो बहुत अच्छी बात थी। और मेरा ये कॉन्शियस डिसीजन कि मैं विंटर सीजन में यानी लो सीजन में ग्रीस घूमने आया, तो मुझे इस जगह को घूमने का, इस जगह को देखने का, इस जगह को एक्सपीरियंस करने का इतना अच्छा मौका मिला। ये सारे रीजंस हैं यार। सो आई कैन ओनली से दिस दैट आई फील ब्लेस्ड एंड आई फील लाइक कि वो शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग है ना कि किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने में जुड़ जाती है। तो ये पूरी कायनात की बहुत सारे रीजंस आज एक साथ एक ही वक्त पे हो गए हैं, जिसकी वजह से मैं इस जगह को इतने अच्छे से एंजॉय कर पाया। मुझे नहीं पता व्लॉग कितना खूबसूरत आएगा, कितना अच्छा आएगा, क्योंकि जब मैं शूट कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता, और मैं बहुत कैजुअली व्लॉग बना रहा हूँ आजकल, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम देने वाला हूँ एडिट में इस जगह की फील को दर्शाने के लिए, क्योंकि उस फील को पकड़ते पकड़ते हो सकता है शायद इतना टाइम लग जाए कि व्लॉग टाइम से ना आ पाए। तो इस वजह से मैं शायद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, तो व्लॉग आप बहुत जल्दी देख रहे हैं, और उस वजह से मुझे नहीं पता कि मैं इस जगह की फील को जस्टिफाई कर पाऊंगा या नहीं अपने व्लॉग में। हालांकि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, अगर मैं 10 दिन भी लगा दूंगा ना, तो इस जगह पे जो मेरी आंखों ने देखा और जो मेरे दिल ने महसूस किया है, वो मैं किसी भी ड्रोन शॉट्स या किसी भी म्यूज़िक के साथ अब तक नहीं पहुंचा सकता। वो देखने के लिए, वो महसूस करने के लिए आपको यहाँ पर आना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि वो कोशिश मैं वैसे भी नहीं करने वाला हूँ, लेकिन जो मैंने महसूस किया है ना, आई थिंक इस दिन को मैं याद रखूंगा। 16 जनवरी 2024 इस दिन को मैं याद रखने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरे ज़िंदगी का अब तक का सबसे खूबसूरत दिन है। एक और बात, ये बात काफ़ी वक्त से मैं आप लोगों से कहना चाह रहा था, बट आज कहता हूँ। बड़ी पर्सनल बात है, दिल से निकल रही है बिल्कुल।
जो मैं ये ज़िंदगी जी रहा हूँ ना, ये ज़िंदगी जीने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मतलब ये दुनिया घूमना और जगह देखना, खूबसूरत जगह देखना, खूबसूरत लोगों से बातें करना, नए लोगों से मुलाकातें करना, मुझे लगता है कि मैं बचपन से यही करना चाहता था। और बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन था मेरा जब 5-6 साल पहले मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं नौकरी छोड़कर दुनिया घूमने निकल रहा हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे रिस्की डिसीजन था, बिकॉज़ मैं अपने करियर के बिल्कुल पीक पे था, 6 डिजिट्स में सैलरी कमा रहा था। और मेरे कई सारे दोस्त और इनफैक्ट मेरे खुद के माँ-बाप उन्होंने भी कहा था कि ये शायद गलत डिसीजन है, थोड़ा-सा रिस्की अफेयर हो जाएगा, शायद तुम्हें नहीं करना चाहिए ये। और उसमें वो गलत भी नहीं है, बिकॉज़ उनका एक जेन्युइन कंसर्न था मेरे लिए, वो मेरे लिए एक सेफ्टी और सिक्योर लाइफ चाहते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मैंने अपने ऊपर भरोसा करते हुए कि मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा, कुछ नहीं हो पाया तो फिर मैं वापस से नौकरी कर लूँगा, क्योंकि मेरी एमबीए की डिग्री कहीं भागी थोड़ी जा रही है। मैं वापस आकर के नौकरी पकड़ूँगा, मे भी शायद मेरे दोस्तों से थोड़ा-सा पीछे रह जाऊँगा, वर्क हार्ड करूँगा तो शायद रास्ते में पकड़ भी लूँ। सो ये सब सोचते हुए मैंने ये नौकरी छोड़ दी। हालाँकि उसके बाद मैंने खुद की कंपनी स्टार्ट करी सेल्स एंड मार्केटिंग में, और उसके साथ कॉर्पोरेट ट्रैवलिंग में भी, और उनकी वजह से मैं रिमोटली पैसे कमा पाया और अपने ट्रैवलिंग को फंड कर पाया। लेकिन वो करने का भी जो मेरा रिस्क टेकिंग एबिलिटी था वो इसी वजह से आया, क्योंकि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था अदर देन टू स्टार्ट माय कंपनी। तो ये जो डिसीजन लिया मैंने, ये जो रिस्क लिया मैंने, उसकी वजह से आज ये ज़िंदगी मैं जी पा रहा हूँ। तो मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ, जो भी ये देख रहे हैं और आपके मन में अगर इस तरीके का कोई ड्रीम है ना, तो रिस्क लो, क्योंकि शायद रिस्क नहीं लेना इस ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है। रिस्क लो, और अगर कुछ नहीं हो पाता है 1 या 2 साल में, तो गो बैक टू वेयर यू वेर एंड यू कैन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, क्योंकि रीस्टार्ट किसी भी वक्त पे कहीं से भी फिर से किया जा सकता है। तो ये एक बात मैं आप लोगों के साथ कहना चाहता था। एंड आई थिंक इस जगह से अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती थी, इस दिन से अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता था, क्योंकि आज तक की मेरी ट्रैवलिंग लाइफ का ये सबसे खूबसूरत दिन है, और मैंने सबसे खूबसूरत जगह अपनी ज़िंदगी की आज तक की आज ही देखी है। सो yeah, that's my 2 cents from this beautiful place, this beautiful day and this beautiful vlog. So I hope ये खूबसूरत दिन और ये खूबसूरत vlog आपको पसंद आया होगा। तो जल्दी मुलाकात होगी आपसे, पता नहीं इस देश से या किसी और देश से, किसी और खूबसूरत vlog से। So जल्दी मिलूंगा उस अगली वीडियो से। Until then, keep traveling and keep watching. Desi Tourist, bye bye, take care. हाइक से वापस आया, थक गया था, और जब कार पार्किंग तक पहुंचा तो ये देखो, एकदम परफेक्ट सा सनसेट मेरे सामने। मैंने फिर कुछ नहीं किया, कभी कार के अंदर कभी कार के बाहर बैठ गया और ये सनसेट एंजॉय किया। मानो भगवान जी कह रहे थे, भाई ये दिन तेरे लिए प्लान किया मैंने। नवाजियो बीच से ये व्यू तक पूरा दिन एकदम बेस्ट बन गया। ये फीलिंग, ये शांति, ये खुशी मस्त लग रहा था यार। लाइफ में कभी कभी ऐसे मोमेंट्स मिल जाते हैं ना, ऐसे दिन मिल जाते हैं, बस ऐसा लगता है कि सब कुछ बस मेरे लिए प्लान हुआ है। कुछ वैसा ही दिन था ये भी। सो या, दैट्स इट फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल डे एंड दिस ब्यूटीफुल प्लेस। जल्दी मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो से। अंटिल देन कीप ट्रैवलिंग एंड कीप वॉचिंग देसी टूरिस्ट। बाय बाय, टेक केयर।